कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया केजरीवाल दिल्ली में तेजी से बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। केजरीवाल ने कहा 21 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा, 80,000 बेड की पड़ेगी जरूरत। दिल्ली कैबिनेट के फैसले को पलटने को लेकर केजरीवाल ने कहा यह वक्त तनातनी का नहीं, एलजी के आदेश को पूरी तरह लागू करेंगे। ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में आमतौर पर 50% लोग बाहर के पड़ोसी राज्य हैं, अपने यहां बढ़ाएं इंतजाम ताकि दिल्ली आने की ना हो जरूरत। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, हमें 2 साल तक कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अभी खत्म नहीं होगा कोरोना। सत्येंद्र जैन का आरोप, दिल्ली में विदेशियों की वजह से आया कोरोना। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या पर बोले सत्येंद्र जैन, दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं आंकड़े। हरियाणा यूपी में कोरोना टेस्ट नहीं होने का लगाया आरोप। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पीड़ितों के बीच खुला सदर बाजार, एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार इलाके में 180 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमित, 25 पीड़ितों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1366 नए मामले, 31,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में जामा मस्जिद के कर्मचारी अमानुल्लाह की कोरोना से हुई मौत, सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम। अमानुल्लाह में 1 हफ्ते पहले दिखे थे कोरोना के लक्षण। दिल्ली पुलिस में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। देश में नहीं थम रहा कोरोना संकट, 24 घंटे में 9,985 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में कोरोना के कुल मामले 2,76,000 के पार। दिल्ली में टीचरों को भी निशाना बना रहा है कोरोना, अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचरों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण खतरनाक हुआ, कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 237 पहुंची। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 50 लाख हो चुके हैं टेस्ट। देश में कोरोना से 24 घंटे में 289 लोगों की मौत, अब तक कोरोना ने ली 7,745 लोगों की जान। कोरोना से जंग में थोड़ी राहत भरी खबर, पहली बार एक्टिव केस की तुलना में मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बेहतर। देश में एक्टिव केस 1,33,632, जबकि स्वस्थ होने वाले 1,35,206। राजस्थान में कोरोना का कहर, गहलोत सरकार ने 7 दिनों के लिए सील किया बॉर्डर, सिर्फ इमरजेंसी सेवा और पास वालों को मिलेगी एंट्री। राजस्थान में कुल 11,245 कोरोना केस, 255 लोगों की हो चुकी है मौत। गाजियाबाद में आज से खुले होटल और रेस्टोरेंट, दुकानदारों में ने किया हवन पूजन। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल, मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए केस दर्ज, 120 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार, अब तक 3,289 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 51,000 के पार, अब तक 1,760 की मौत। जिंद में अस्पताल से फरार हुआ कोरोना का मरीज, दूसरी मंजिल की खिड़की से रस्सी के सहारे उतरकर भागा, सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड। कोरोना पीड़ित पीपीई किट में हुआ फरार ताकि कोई शक न हो कर सके उस पर। अगरतला में एक कोरोना पीड़ित की अस्पताल में हुई मौत, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 4 घंटे के भीतर किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई से लौटे बेटे ने पिता को नहीं दिया कमाई का पैसा, तो पिता ने गला काटकर की हत्या, पुलिस ने हिरासत में लिया। अगरतला में पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले आज शिव पूजन, कुबेर टीला पर महंत कमल नयन दास ने किया रुद्राभिषेक। 2 जुलाई को देवशयन एकादशी पर शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाना तय। रुद्राभिषेक करने वाले महंत कमल नयन दास का बयान, कोरोना संकट की वजह से अभी भीड़भाड़ नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, नहीं तो अब तक शुरू हो चुका होता राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की 4 दीवारी का निर्माण जल्दी शुरू होगा। दिल्ली में मंगलवार को हुई मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में लिया गया फैसला। यूपी में गौवध रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, 10 साल तक जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान। कश्मीर के शोपियां में फिर आतंकियों के साथ एनकाउंटर, अब तक 4 आतंकी ढेर।
सुरक्षा बलों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी एनकाउंटर में शामिल, इलाके की घेराबंदी। शोपियां में हाल के दिनों में 9 आतंकियों को किया गया था ढेर, एक के बाद एक कई एनकाउंटर। कुछ दिन पहले ही शोपियां में ढेर किए गए थे 4 आतंकी, पिंजौरा इलाके में हुआ था एनकाउंटर। आतंकियों की टूटी कमर, एक परिवार ने आतंकी बने अपने बेटे से की लौटने की अपील। लद्दाख सीमा पर भारतीय कूटनीतिक रंग लाई, चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर। भारत और चीन के बीच फिर बातचीत, मेजर जनरल स्तर पर मीटिंग। चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में पीछे हटी, सारे इलाके पूर्वी लद्दाख के। चीन ने अपनी नौकाएं भी हटाई, भारतीय सेना ने भी तनाव कम करने के लिए कुछ कदम पीछे खींचे। चीनी सेना पीछे हटी, लेकिन तनाव अभी बरकरार, पैंगोंग इलाके को लेकर नहीं बन रही कोई बात। पंजाब के मोगा में एक किसान ने पुलिसकर्मी की हत्या की, पुलिस टीम पर चलाई गोली। किसान की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आरोपी के भागने की कोशिश रही नाकाम, पुलिस ने पकड़ा। यूपी के बांदा में मंदिर के पुजारी की हत्या, पत्थर से कुचला गया सर, लूटपाट की आशंका। असम के तिनसुकिया में गैस की पाइपलाइन में लगी भीषण आग, आसमान में ऊंची उठती दिखी लपटें। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन। गाजियाबाद में कारोबारियों के लिए राहत का दिन, खुल गए होटल और रेस्टोरेंट, साफ सफाई की वजह से होटल खुलने में देरी। हैदराबाद में कोरोना अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टरों का धरना, बीती रात डॉक्टर पर हमले का मुद्दा उठाया। सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्ती कोरोना मरीजों का रामहन इलाज, वीसी के मुताबिक आयुर्वेदिक राज निर्माण बूटी और जड़ी बूटी काढ़े का मरीजों पर बेहद अच्छा असर। हरियाणा के पलवल से सोनीपत तक नई रेल लाइन का तोहफा, केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ 130 किलोमीटर रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू। बाड़मेर में नकली कोतवाल ने कारोबारी को 85,000 रुपए का चूना लगाया, जालसाज पर केस दर्ज। कश्मीर में सरहद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जारी, राजौरी में गांव वालों की सुरक्षा के लिए बंकर का निर्माण जारी। दिल्ली के कुछ इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में पुलिस तैनात। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आने जाने में अब भी दिक्कत, दोनों शहरों में ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बिना लक्षण वाले मरीजों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर बदली राय, कहा ऐसे लोग फैला रहे हैं 40% संक्रमण। पहले कहा था बिना लक्षण वाले मरीजों से नहीं खतरा। नहीं चल रहा टिड्डी दल का खतरा, राजस्थान के बाड़मेर में फिर फसलों को भारी नुकसान। ग्वालियर में 12वीं की बची परीक्षाएं कराने का विरोध, कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अमरावती में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाए जाने के प्रस्ताव से नाराजगी। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हमले का आरोप। सुल्तानपुर के गुसाईगंज में सिविल ड्रेस में अपराधी को गिरफ्तार करने गई एसओजी टीम पर हमला, ईंट पत्थरों से हमले में गई कई घायल। सुल्तानपुर जिले की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर एसओजी टीम की जान बचाई, 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शिक्षा विभाग में तहलका मचाने वाली अनामिका शुक्ला, नकली गृहिणी अपने दस्तावेजों के साथ गोंडा पुलिस के सामने आई। अनामिका ने 2017 में शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए कई जिलों में किया था आवेदन, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों में थोड़ा हेरफेर कर जमकर हुई धांधली, कई जिलों में फर्जी लड़कियों ने अनामिका के नाम पर हथिया ली नौकरी। कोलकाता के अस्पताल में चमत्कार, 12 दिन तक आर्टिफिशियल लंग से ऑक्सीजन देकर क्रिटिकल मरीज की बचाई गई जान। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रहने वाली 12 साल की लड़की हुई अनाथ, कोरोना से मां की कूपर अस्पताल में मौत। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से फ्लाइट इंदौर पहुंची, 45 मुसाफिरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। अमरावती में टॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों ने मुख्यमंत्री जगन सिंह की मुलाकात, समस्याओं से कराया अवगत।
लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन लगाई गई। अब कोरोना मरीजों की वक्त रहते आएगी रिपोर्ट। ट्रूनेट मशीन लगाने से गंभीर मरीजों की बचाई जा सकेगी जान, वक्त रहते शुरू हो सकेगा इलाज। रुड़की के मंगलौर कोतवाली की एक पुलिस चौकी को किया गया सील, कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। वाराणसी में आदेश के बावजूद आज नहीं खुले मंदिर, श्रद्धालु लौटे निराश। स्थानीय निवासियों के लिए खुली केदारनाथ यात्रा, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध, कोरोना का सताया खतरा। गौरीकुंड के कारोबारी भी स्थानीय लोगों के लिए केदारनाथ यात्रा खोलने के विरोध में, कोरोना संकट का दे रहे हवाला। गया में महाबोधि मंदिर पर्यटकों के लिए खोला गया, मंदिर में सभी स्थलों को किया गया सैनिटाइज। चीन के राष्ट्रपति और WHO के DG पर बेतिया में एक वकील ने दर्ज कराया केस, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गवाह।